अस्सलाम वालेकुम। बारिश के मौसम में परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से मालूमाती वीडियो शेयर की जा रही है। गर्मियों में जानदारों को ठंडा रखने के लिए हम मुख्तलिफ तराकीब अपनाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इस मकसद में कामयाबी के बावजूद हम अपने जानदारों को भरपूर ऑक्सीजन की फराहमी जैसे अहम पहलू से महरूम रखते हैं। यानी हम गर्म तरीन औक़ात में इस तरह की तदाबीर से कीमती परिंदों का किसी हद तक जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में उनकी मदद करते हैं, लेकिन इस दौरान चिकन्स को उतनी मिकदार में ऑक्सीजन मुहैया नहीं होती जितनी उन्हें चाहिए। अर्ज़ करता चलूँ कि जिस कदर परिंदे कुदरती माहौल में खुश रहते हैं, उतना मसनूई माहौल में खुश नहीं रहते, चाहे जितनी मर्जी सहूलियात मैसर हों। इसलिए मौसम गर्मा में जब भी कोई ऐसा दिन, ऐसा वक्त आए कि आबो हवा खुशगवार हो, दर्जा हरारत कदरे कम हो, तो परिंदों के लेवल तक हवा के बहाव को यकीनी बनाएं। यानी अतराफ में मौजूद किसी भी किस्म के मटीरियल को जाली वगैरह के सामने ना रहने दें, या फिर अगर मुमकिन हो तो जानदारों को बाहर खुली जगह में लाएं ताकि वाफर मिकदार में ऑक्सीजन दस्तयाब हो। बारिशें माहौल में दर्जा हरारत कम करके आबो हवा को खुशगवार करती हैं। जैसे ही तसल्ली हो जाए कि अब बारिश का पानी रिहायशगाह में नहीं जाएगा, तो अतराफ में मौजूद कपड़ा, शापर, तरपाल वगैरह मुकम्मल एक साइड पे कर दें ताकि परिंदे इस खुशगवार मौसम में लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अगर पिछले कुछ दिनों से गर्मी की शिद्दत के बायस जानदार ज़्यादा खुराक नहीं खा सके, तो अब इस कदरे ठंडे दौरानिया में ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ा खिलाएँ ताकि ग़िज़ाइयत की कमी पूरी हो। वेंटिलेशन यानी हवा का गुज़र, हवा का बहाव बेहतर हो, कलगी यानी ताज की रौनक बहाल हो, सुस्त लागर बीमार चिकन्स को सेहतयाबी में मदद मिले, जिस्मानी वज़न और पैदावार में इजाफा हो। इन तमाम पहलुओं के साथ साथ हमें यह भी इल्म होना चाहिए कि बारिश अगर मसलसल काफ़ी घंटों तक होती रही तो दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है, हत्ता कि 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ सकता है, और बाज़ औक़ात इससे भी कम। अब चूँकि पिछले दिनों शदीद गर्मी के बायस मुमकिन है कि दर्जा हरारत 30, 33, 35 डिग्री सेल्सियस तक या इससे भी ज़्यादा रहा हो, लिहाजा मुख्तसर मुद्दत में ही दर्जा हरारत का टेम्परेचर का 30-35 डिग्री सेल्सियस से 15-20 डिग्री सेल्सियस तक आ जाना जानदारों को हल्का फुल्का मुतासर कर सकता है। उनमें बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और मिलते जुलते दीगर मसाइल दिखाई दे सकते हैं। इसलिए बुखार से राहत दिलवाने वाले मरकबात और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मुख्तलिफ सांस के मसाइल के इलाज मुआवजा के सिलसिले में वेंटोलिन या आर्सलवन सुपर या हाइड्रिलिन, अमाइनोफाइलिन या फिर मेंटॉक्स लिक्विड में से कुछ ना कुछ आपके पास दस्तयाब होना चाहिए। इसके अलावा ब्रोमैक्सिन और दीगर मरकबात में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी ये पेश गोई हो, फोरकास्ट हो कि बारिश होने वाली है, तो रिहायशगाह की बैरूनी अतराफ में ऐसा बंदोबस्त रखना है कि बारिश का पानी बर्ड्स तक ना पहुँचे। परिंदों को इस मौसम में ऐसा पानी पीने के लिए दें जो उनके लिए बीमारियों की वजह ना बने, यानी पानी में या तो ऑर्गेनिक एसिड शामिल करें या ब्लीच इस्तेमाल करवाएं। और बारिश वाला मौसम मुख्तलिफ सांस के अमराज की वजह भी बन सकता है। इस मौसम में घरेलू या कमर्शियल चिकन्स में रेशा, बलगम, नज़ला, ज़ुकाम, छींकू की अलामात हों या परिंदे दिक्कत से सांस लेते दिखाई दें, तो सेहतयाबी के लिए हाइड्रिलिन, अमाइनोफाइलिन सिरप भी कारआमद है। 1 लीटर ताज़ा पानी में 1.5 चम्मच हाइड्रिलिन शामिल करें और रोज़ाना 5 घंटे लगातार 4 दिनों तक मुतासरा जानदारों को इस्तेमाल करवाएं। अगर ये भी नहीं तो करीबी वेटनरी क्लिनिक से मेंटॉक्स लिक्विड आसानी से मैसर हो जाता है, जिसे पानी में शामिल करके भी बर्ड्स को दे सकते हैं, और बजरी या स्प्रे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। पानी में मिलाकर देना चाहें तो 1 सीसी मेंटॉक्स 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी के हिसाब से लगातार 5 दिन रोज़ाना 8 घंटे इस्तेमाल करवाएं। और अगर स्प्रे के ज़रिए फ़ायदा उठाना चाहें तो 1 सीसी या 1 मिलीलीटर मेंटॉक्स लिक्विड 6 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में हल करके दिन में 2 मरतबा सुबह शाम स्प्रे करें और लगातार 5 दिनों तक इस अमल को जारी रखें। बारिशों का सिलसिला तवील होता जाए, लंबे अरसे तक बारिशें होती रहें, तो ऐसे मौसम में जानदारों का मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे खाना पीना भी कदरे कम हो सकता है। जिस वक्त आप एग्जॉस्ट फैन वगैरह को ऑन करें, 10 से 15 मिनट्स के बाद अपने जानदारों को फीड दें
और अगर आपने रैकिंग करनी है, पंजी का इस्तेमाल करना है, तो उससे पहले ही अपने कीमती बर्ड्स को ग़िज़ा दे दें, क्योंकि जिस वक्त आप रैकिंग कर लेंगे उसके बाद नीचे से गैसेस ऊपर उठेंगी, मॉइस्चर और हब्स मज़ीद बढ़ेगा। ऐसे मौसम में जानदारों को ताकत के ज़राए देने में कोई हर्ज नहीं। मल्टीविटामिन्स, इम्यून बूस्टर्स वगैरह देते हैं, तो इन्हें पानी में शामिल करके देने का बेहतरीन वक्त वो वाला होता है जब बारिशों के दौरान मौसम में गीलापन कदरे ज़्यादा हो, बर्ड शौक से ग़िज़ा ना खाएं, तो हम ताकत को पानी में हल करके देते हैं। आम दिनों में अगर आप 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्तों या 1 माह के बाद बर्तनों की सफाई करते हैं, तो आजकल के मौसम में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर तीसरे दिन या चौथे दिन पे पानी और खुराक के तमाम बर्तनों को बाहर निकालें या अंदर ही किसी जगह पे उनकी सफाई का बंदोबस्त करें। पहले बर्तनों की ड्राई क्लीनिंग करें, यानी अगर उनके किसी हिस्से पे कोई इस तरह का गंद कचरा वगैरह लगा हुआ है जो फीड के जमने की वजह से या बीठों के बायस है, तो पहले इसे उतारा जाए, फिर सादा पानी से धोएं, खुश्क करके आप जरासीम कुशी करें। और फिर अगर सूरज की रोशनी दस्तयाब है तो सूरज की शुआओं में रख कर मुकम्मल खुश्क करवा के इस्तेमाल करवाएं। इस मौसम में अपने जानदारों के बर्ताव, बिहेवियर पे खास नज़र रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मॉइस्चर, नमी, हब्स, गैसेस बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपके परिंदों की अंदरूनी ताकत का भी ज़्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाला इम्यून सिस्टम भी बहुत जल्द कमज़ोर पड़ता जाएगा। ऐसे मौसम में हल्दी का इस्तेमाल भी अच्छी हिकमत अमली है। हल्दी को एक वक्त पे या ग़िज़ा में शामिल करके बर्ड्स को दें या पानी में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक तरफ से वज़री या पानी बर्ड्स के अजसाम में हल्दी दाखिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ से खुराक में भी। और जब भी बुखार का सिरप इस्तेमाल करवाना है, भरपूर कोशिश करनी है कि इसे हम दोपहर या शाम के पानी में शामिल करके दें। परिंदों की तादाद के हिसाब से 3 या 4 दिनों तक के लिए खुराक ज़हीरा करें। लंबे अरसे के लिए फीड स्टोर ना कीजिएगा, क्योंकि इस मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा होने के बायस खुराक के ख़राब होने के इम्कानात रहते हैं। और जिस खुराक को आपने अंदर ज़हीरा किया हुआ है, वो जिस भी बर्तन में जिस भी जगह पे है, कोशिश होनी चाहिए कि वो दीवार या फर्श पे ना लगे। मौजूदा मौसम में परिंदों की जिस्मानी ताकत में इजाफा के लिए पानी में सस्ते या महंगे कुव्वत बख्श टॉनिक शामिल करके पिलाना भी अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इससे पहले पानी के बर्तनों का साफ़ होना और पानी को फ़िल्टर कर लेना भी अहम है, ताकि पानी के पाइप या लाइनों में या फिर बर्तनों के अंदर मौजूद बायोफिल्म, गंद कचरा वगैरह आपके परिंदों तक ना पहुँचे। इस मकसद के लिए फ़िल्टर किया हुआ पानी या बारीक कपड़ा या मिलता जुलता कोई भी मटेरियल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ख़ास तौर पे अगर आपके पास चिक्स हैं, तो उनका बीमारियों, जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम आगाज़ में बहुत कमज़ोर होता है। और इसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम इम्यून बूस्टर, लाइजोविट या इम्यूनाइज़र या वाइदलिन वगैरह या इससे मिलता जुलता कोई अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएंगे। इस तरह के मौसम में देखभाल करने वालों की जानब से ज़रा सी भी गलती हो जाए तो चिकन्स मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं, जैसा कि एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश और कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचस। आंतों की अच्छी सेहत के लिए हम कुदरती एंटीबायोटिक के तौर पे हल्दी को इस्तेमाल में लाएंगे। हल्दी को ग़िज़ा में शामिल करके भी जानदारों को दे सकते हैं और पानी में भी। अगर खुराक में शामिल करना चाहते हैं तो 1 किलो फीड में आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके अपने परिंदों को देंगे। अगर हल्दी को पानी में शामिल करके देना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में चूज़ों के लिए 5 ग्राम और बड़े बर्ड्स के लिए 10 ग्राम लगातार 4 दिनों तक महीने में एक ही मरतबा फीड में मिक्स करते हैं तो दोपहर की ग़िज़ा में, और अगर पानी में शामिल करते हैं तो रोज़ाना 8 घंटों के लिए दें। बुखार का सिरप हम इसलिए इस्तेमाल करवाएंगे क्योंकि दर्जा हरारत का काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। रात के किसी पहर टेम्परेचर बहुत कम होने के इम्कानात हैं और दिन के मुख्तलिफ औकात में भी। इस तरह का मौसम हमारे परिंदों के मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करता है। ग़िज़ा की तोड़ फोड़ अच्छी तरह से नहीं होती, जिगर बाज़ औक़ात सही तरीके से काम नहीं करता। लिहाजा जिगर की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई अच्छा लिवर टॉनिक यूज़ करवाएं, चाहे वो आपके पास जेटी पार की सूरत में मैसर हो या किसी और नाम से। इस मौसम में पानी के ज़रिए फैलने वाली बीमारियों के इम्कानात में भी दीगर मौसमों की निस्बत इजाफा होने लगता है। लिहाजा पानी की जरासीम कुशी के लिए ऑर्गेनिक एसिड, ब्लीच
नीली टिक्की या कोई इसके अलावा सस्ता लेकिन मौसर किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करवा के पानी की जरासीम कुशी करवाएंगे। अपने पास इजाफी खुश्क बिस्तर का खुश्क बेडिंग मटेरियल का ज़हीरा रखिएगा, क्योंकि जैसे ही ह्यूमिडिटी मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा अंदर मौजूद बिस्तर के गीला होने के इम्कानात में भी इजाफा होगा। लिहाजा खुश्क बिस्तर, पंजी, रैकर वगैरह ये आपके पास दस्तयाब होने चाहिए, ताकि किसी भी टाइम पे आप उस सारे हिस्से की रैकिंग करके या फिर गीले हिस्से को तब्दील करके अपने बर्ड्स को पुरसकून रख सकें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।